नमस्कार, जय भारत न्यूज से मैं प्रदीप धुमान। शख्सियत कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और शख्सियत कार्यक्रम में आज के जो हमारे विशेष मेहमान हैं, मंडी जिले से संबंध रखते हैं और एक कद्दावर नेता को दूसरी बार मात देकर ये विधानसभा पहुंचे हैं। कर्मचारी नेता ये रहे हैं। एक आम परिवार से उठकर विधानसभा तक का जो सफर इंद्र सिंह गांधी जी का क्या रहा, कैसा रहा, सब सवालों के सब जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खुद विशेष बातचीत करने के लिए इंद्र सिंह गांधी जी, बल के विधायक। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब। सर्वप्रथम मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। आप सब ने मेरी इंटरव्यू के लिए जो माध्यम बनाया, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और आपके कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूँ। सर, सबसे पहला सवाल वही आता है, कर्मचारी नेता के रूप में शुरुआत आपने की, कर्मचारियों की आवाज़ बनकर आप उभरे, उसका परिणाम आपको ये मिला कि प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने आपको चुन लिया। पहली दफ़ा आपने दिग्गज नेता को हराया, फिर दूसरी दफ़ा फिर से आपने उसी दिग्गज नेता को हराकर जो है विधानसभा में प्रवेश किया। कितना आप में आत्मविश्वास था कि इस बार जो है बल की जनता आपका साथ देगी? कितना सुनिश्चित आप अपनी जीत को मान रहे थे? देखो, मैं एक छोटे से परिवार से ना तो मैं कार्यकर्ता था, मैं एक कर्मचारी और मजदूरों का नेता था। मेरे पिताजी दर्जी का काम करते थे और लोहार का काम करते थे। उसके साथ साथ रोटी कमाने के लिए मेरी माँ लोगों के घरों में भी काम करती थी। लेकिन मेरा लक्ष्य था कि मैं गरीब जो हमारे मजदूर होते हैं या कर्मचारी होते हैं या आम जनता जो गांव में रहती, उनकी सेवा करने का मुझे इच्छा थी। और भाई दामोदर दास जो हमारे पूर्व में रहे एमएलए, उनका देहांत हो गया। उसके बाद मैं राष्ट्रीय एसोसिएशन में भी काम करता था, भारतीय मजदूर संघ में भी काम करता था, तथा एनजीओ फेडरेशन जो होता है कर्मचारियों का, उसमें मैं अध्यक्ष रहा हूँ। उसके नाते जो मेरा आईपीएच का विभाग है, जल शक्ति विभाग, उसमें मैं प्रदेश का महामंत्री भी रहा और अपने सर्वेक्षण संघ का प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा। उस दृष्टि से लोगों ने मेरे पर विश्वास जताया कि ऐसे धरातल से हुआ व्यक्ति जो इंद्र सिंह गांधी है, उनको क्यों ना हम भारतीय जनता पार्टी से टिकट दें। और मैंने भी कुछ इच्छा जाहिर की मैं गरीब लोगों की सेवा करूं, जो मैं आज कर रहा हूं। क्योंकि मैं पहली बार जब खड़ा हुआ तो मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट का आशीर्वाद मिला। आदरणीय जयराम ठाकुर का मैं धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय धूमत जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, और अन्य जो सत्यपाल सत्ती और अन्य जो नेता थे, उन्होंने मेरी पैरवी की है। और मैं मात्र 3000 वोटों से हार गया। पहली बार 2012 के चुनाव की बात है। 2 महीने पहले मैंने नौकरी छोड़ी तो एक मंत्री को 20,000 वोट पड़े और मुझे 18,000 वोट पड़े। लेकिन दूसरी बार मैंने उस व्यक्ति की जो अपने आप को लालू कहता है, अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानता है, लेकिन लोगों के आशीर्वाद से और प्यार से जो मुझे लोगों के साथ मिलने का समय मिलता है, लोगों के घर में रोटी खाना, बैठना, उठना, उस तरह का आशीर्वाद मुझे मिला। और मैंने पूर्व रहे मंत्री प्रकाश चौधरी जी को 34,000 वोटों से पछाड़ा। और दूसरी बार अब जो मेरा मार्जिन तो घटा, लेकिन 34,000 से मुझे 32,000 वोट फिर से मिले और मैं दूसरी बार उसको फिर पछाड़ा। और मुझे बल की जनता का इतना आशीर्वाद मिला कि जो मैंने धरातल में काम किए हैं, उन लोगों से वो जो कभी हो नहीं पाए, वो चाहे पूर्व में रहे मंत्री चौधरी प्रभुराम जी, चाहे प्रकाश चौधरी जी, वो भी मंत्री रहे। लेकिन आज जो बल में विकास हुआ है, जो चीज़ें आज से 25 साल पहले होनी चाहिए थी, आज माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में जयराम ठाकुर के आशीर्वाद से आज हमने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बल में खोले हैं। सर, मैं यही पूछना चाहता हूँ, दूसरी दफ़ा आप जो जीत कर है विधानसभा पहुँचे हैं, आखिर ऐसे कौन से कार्य इंद्र सिंह गांधी ने किए कि बल की जनता ने एक बार फिर से आपको आशीर्वाद दे दिया और आप फिर से जो हैं विधानसभा पहुँच गए? ये तो मैं सीधा, मेरा आम जनता से संपर्क है। सुबह 8 बजे घर से निकलता हूँ, 9 बजे निकलता हूँ और शाम को 10 बजे घर पहुँचता हूँ। जो आज की स्थिति बल में है,
जैसे एयरपोर्ट की बात है, एयरपोर्ट की पैरवी मैंने भी की। माननीय मुख्यमंत्री पूर्व जयराम ठाकुर की वह एक ड्रीम है। ड्रीम को बनाने के लिए लोगों की भी 90% सहमति है और मुझे भी लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय चीज़ मिलना बल में छोटी बात नहीं है। और लोगों से भी मेरी अपील है कि जो लोग विरोध करते हैं। सर कहाँ पर अड़चन आ रही है? एक ड्रीम प्रोजेक्ट बार बार कांग्रेस के जो नेता है वो भी जयराम ठाकुर साहब को घेरते हैं कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो है पूर्व मुख्यमंत्री का ये रहा बल एयरपोर्ट, लेकिन कहाँ पर वो अड़चन आ रही है कि वो पूर्ण तरीके से पूरा हो नहीं पाया? जितना बड़ा प्रोजेक्ट हो उसके लिए समय तो लगता ही है, और 1000 करोड़ रुपये की राशि हमारी पूर्व में सरकार आदरणीय जयराम ठाकुर केंद्र से माननीय मुख्यमंत्री ने लाई है। और इस बजट में इस जो वर्तमान सरकार सुक्खू जी की है उन्होंने एक भी नया पैसा जो है इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं भेजा, न रखा। ये बदले की भावना से काम कर रही है और मुझे लगता है कि ज्यों ही केंद्र की सरकार बनने वाली होगी, बजट आएगा और माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में जयराम ठाकुर का सपना पूर्ण होगा और बल की जनता का भी सपना पूर्ण हुआ। और बल की जनता भी चाहती है कि बल में एयरपोर्ट बने, क्योंकि मंडी में IIT, नेचौक में मेडिकल कॉलेज जो उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है। और पर्यटन की दृष्टि से जो मेरा रॉयलसर का क्षेत्र है, नैना माता का मंदिर है, या हमारी जो रॉयलसर झील है, वहाँ त्रिवेणी संगम है, 3 संगमों का वहाँ संगम है। वहाँ पर्यटन बाहर से आते हैं, चाहे चाइना की बात करूँ चाहे और देशों की बात करूँ, लोग उस क्षेत्र को जो देखने आते हैं जो हमारा रॉयलसर की झील है। इस तरह हमारी जो नलसर में जो लोअर बल में जो नलसर की झील है उसको भी मैंने विकसित करने की बात कही, ताकि पर्यटन आए और जंजैहली की तरफ भी जाए, बल में भी इस तरह का पर्यटन का कोई ऐसा बढ़ावा मिले, ये मेरा कहना है। और साथ साथ जहाँ आपने पूछा कि जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट तो बनना लाजमी है, क्योंकि मनाली, कुल्लू इस तरफ जो पर्यटन जाते हैं तो लोग जो बाहर के देशों से आते हैं तो सीधा बल में उतरे और सीधा मनाली जाए। तो वो एक उपयुक्त लैंड जो है और केंद्र बिंदु जो है हमारा बल विधानसभा क्षेत्र है, चाहे वो कांगड़ा की बात है, चाहे चंबा की बात है, चाहे हमारे ऊना की बात है, चाहे हमारे बिलासपुर की बात है, और चाहे और जगह बात है, लेकिन केंद्र बिंदु जो हिमाचल प्रदेश का एक मंडी जिला और बल है, ये मेरा कहना है। सर मंडी जिला बल है, इस बार जो है मंडी जिले में जो है यूँ कह सकते हैं कि जयराम ठाकुर साहब का जादू चल गया जी। लेकिन मंडी के अलावा आपकी भारतीय जनता पार्टी जो है धराशायी हो गई। कहाँ पर आपके हिसाब से इंद्र सिंह गांधी, आप खुद MLA हैं, विधायक हैं, वरिष्ठ पदों पर आप रहे हैं, कहाँ पर आपको लगता है क्या OPS का जो विशेष मुद्दा था क्या वो भाजपा को ले डूबा? मेरा तो कहना है कि हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के साथ हिमाचल में भी है और केंद्र में भी है, क्योंकि जो भी अदायगी आज तक हुई है भारतीय जनता पार्टी आदरणीय जयराम ठाकुर ने की है। चाहे एरियर की बात थी, चाहे हमारे 2016 का जो हमारा पे कमीशन था उसकी बात थी, लेकिन जितनी भी अदायगियाँ बची हैं कांग्रेस सरकार उसको नकार रही है। सिर्फ इन्होंने कर्मचारियों ठग कर और हमारी महिला जो हमारी मातृशक्ति है, माँ है, हमारी बहन है, उनको ठग कर 0.009 वोट से जीते हैं। और इस बार जो 2024 का चुनाव होगा इनका लोटेस ऑपरेशन हो जाएगा, ये मेरा कहना है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इंद्र सिंह गांधी की आपसे एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या ऑपरेशन लोटस की तरफ आपके बार बार कुछ नेता और आप खुद आप कह रहे हैं, कितने व्यक्ति या कितने नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, ये मैं सीधे तौर पर आपसे पूछना चाहता हूँ। देखो मेरा सीधा सवाल भी और जवाब भी है कि जिस तरह ये आदरणीय सुखविंदर सिंह सुखी खा चली है, 3 गुटों में बंटी है, एक मुख्यमंत्री है, एक उप मुख्यमंत्री है, आपस में कोई तालमेल नहीं है। दूसरा धड़ा जो हमारी प्रतिभा सिंह जो हमारी प्रदेश की कांग्रेस की अध्यक्ष है, वो भी अलग अलग क्षेत्रों में अपने हिसाब से जा रही है। तो मुझे लगता है कि 3 दौड़ों वाली चलने वाली सरकार कभी नहीं चल पाएगी और थोड़े समय की मेहमान है और लोट ऑपरेशन होना भी जरूरी है, वो हो जाएगा। क्योंकि सुखविंदर सुख की सुख को संतुष्ट नहीं कर पा रहे,
अब मज़दूरों की बात कही जाए, किसानों की बात कही जाए, तो मुझे लगता है कि आज किसान भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है और आम जनता तो दुखी है। जो इन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में हम कर्मचारियों को ऑफिस देंगे, लेकिन बताइए आज 4 महीने का समय हो गया, किस कर्मचारी को ऑफिस मिली है। और इस तरह कहा था कि हम 22 लाख जो हमारी बहनें मातृ शक्ति है, उनको 1500 रुपये हर महीने देंगे, लेकिन 2,31,000 2,31,000 तो दिया इन्होंने, लेकिन टोटल महिला जो है हिमाचल प्रदेश में 22 लाख है। तो 22 लाख किस्तों के हिसाब से दे रहे हैं। किस्तों से साफ दे रहे हैं, लेकिन किसको दे रहे हैं मेरे को ये बता दिया जाए कि किस महिला को, किस बहन को, मेरी माता को 1500 किसको दिए, ताकि मैं उस चीज़ को लोगों के सामने कह सकूं। आज जो मेरा चुनाव है नाडेल का हो रहा है, एमसी का चुनाव होने जा रहा है, तो वहाँ लोगों में इतनी अर्जेंटमेंट है कि हम शिमला ज़िले का जो हमारा एमसी कॉर्पोरेशन का चुनाव है, पूरी की पूरी सीटें जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलेगा। और उसके बाद लोकसभा का भी चुनाव आएगा 2024 में, 4 सीटें हम जीत जाएंगे, क्योंकि इसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का जो साथ रहा है इस हिमाचल के लिए साथ, वो अपने घर समझते हैं। घर के नाते बहुत से पैकेज उन्होंने दिए हिमाचल को, लेकिन ये उन चीज़ों को नहीं बोलते कि केंद्र की सरकार हमें मदद करिए, लेकिन उनका कार्य है कि हमें कोई मदद केंद्र से नहीं मिल रही है। आज जो तेल का भाव कितना महंगा हो गया, कड़वा तेल, अपना डीजल, पेट्रोल किस तरह भाव बढ़ रहे हैं, और आम जनता को पूछिए कि कितनी महंगाई हो चुकी है, तो उस महंगाई का जवाब इस सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को मिलेगा। और जो सीपीएस बनाया उन्होंने, क्या सीपीएस की जरूरत बनाने की, क्योंकि सीपीएस बनाना एक बोझ जो इस प्रदेश में पड़ गया। हमारी सरकार के समय 12 मंत्री थे और 12 मंत्री के साथ हमने सरकार चलाई, जो कि आदरणीय जयराम ठाकुर में 5 साल में चली। लेकिन ये जो सीपीएस बनाना, ये कि हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बोझ है। और मुझे लगता है कि वो बोझ जो है हटकर रहेगा। और जनता भी चाह रही है कि ये जो 6 सीपीएस ने बनाया है, ये तो सिर्फ मौज मस्ती के लिए लगे हैं, नाप शनाप बयानबाजी करके लोगों को ठग रहे हैं। लेकिन ये ठगी कब तक चलेगी? आज इस देश और इस प्रदेश का नेतृत्व और जो हमारे लोग हैं वो सब जानते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, अखबारें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी पढ़ते हैं, तो आज कोई चीज़ छुपाई नहीं जाती है। लेकिन ठगी के साथ इन्होंने सरकार बनाई, ठगी के साथ चले भी जाएंगे, ये मेरा कहना है। ऑपरेशन लोटस में फिर वही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ इंद्र जी, कितने नेता या कितने विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है इस अभी तक? ये तो मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन जो मेरे बड़े नेता हैं हिमाचल प्रदेश के, वो उनके संपर्क में हो सकते हैं। ये मान के चलें कि संपर्क में है? संपर्क में है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इन कांग्रेस के विधायकों को संतुष्टि नहीं है, और जो असंतुष्ट है वो हमारे संपर्क में भी है, ऐसी बात नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टरों की संख्या अभी तक पूर्ण हुई नहीं। अब देखो, कांगड़ा में हमने 4 कैबिनेट मंत्री बनाए थे आदरणीय जयराम ठाकुर ने, लेकिन इस बार इस कांग्रेस सरकार ने सिर्फ 1 कैबिनेट मंत्री बनाया है, वो भी इनको खाने की आएगी। और मंडी जिला में भी 1 कांग्रेस का विधायक जीता है, और उसको भी कुछ ना कुछ प्रतित्व चलने, क्योंकि मंडी जिला सबसे बड़ा जिला है, ताकि उस जिले का भी विकास हो, लेकिन उसको भी निकाल रहे हैं। इस तरह बहुत सी पार्शलिटी इन्होंने की है। और जहाँ कास्ट की बात आती है, अनुजाति की बात आती है, सिर्फ 1 मंत्री इन्होंने बनाया है, जबकि वीरभद्र जी ऐसे व्यक्ति थे, लगभग 3 मंत्री कैबिनेट के जो है एससी मोर्चे के होते थे, एससी समुदाय के होते थे। लेकिन अभी इन्होंने 1 चंद्र कुमार नहीं है, हमारे कर्नल सांडिल जी हैं, कर्नल धनराम सांडिल जी हैं, सिर्फ 1 व्यक्ति की जो उन्होंने भी जबरदस्ती जो है सरकार में हथाया अपना मंत्री पद। अन्यथा ये अनुजाति मोर्चे के लोगों को अच्छा नहीं समझते हैं। मुझे लगता है कि ये जो अन्याय कर रहे हैं, इस अन्याय का इनको जो है खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये मेरा कहना है। सर, नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है आपको खोया हुआ वर्चस्व जो है वो हासिल फिर से भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी? देखो, मेरे पास नाडेल है, मैं और वार्डों में भी जा रहा हूँ कभी कभी, लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और मतदाता भी उत्साहित हैं कि इस कांग्रेस सरकार ने
इन 4 महीनों में कुछ नहीं किया, सिर्फ ठगी की है। और इनको चुकाने के लिए जो बोझ इनका चुकाएगी, इस एमसी शिमला के चुनाव में चुका दी जाएगी। और मुझे लगता है कि हम 80% सीटें जो है इस एमसी चुनाव में जीतेंगे, और एमसी का मेयर भी भाजपा होगा और डिप्टी मेयर भी भाजपा होगा, ये मेरा कहना है। और जो मुझे अवार्ड दिया गया है वो हम भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलाएंगे, चाहे कि जिस मर्जी को टिकट मिले। भारतीय जनता पार्टी का कमल का चिन्ह होगा, उसके आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये मेरा कहना है। और मेरा आपसे कहना है कि और कोई सवाल जवाब जो आप पूछना चाहते हैं पूछें, लेकिन जो इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशन बंद किए हैं जी, इन्होंने डीनोटिफाई कर दिया इंस्टीट्यूशन, लोगों की मांग के ऊपर, प्रतिनिधियों के मांग के ऊपर या आम जनता की मांग पर जो है हमने वो इंस्टीट्यूशन मांगे थे। आदरणीय जयराम ठाकुर ने उनको नोटिफाई किया। नोटिफाई करने के बाद वहाँ अधिकारी भी बैठे थे, कर्मचारी भी बैठे थे, चाहे वो मेरा नेचो का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिवीज़न है, वहाँ एक्शन बैठा था, एसटीओ बैठा था, सुपरिटेंडेंट बैठे थे, अन्य कर्मचारी जो जिसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ होती है। इस तरह दुर्गापुर का वेटरनरी का हॉस्पिटल जो कि 6 पंचायतों को कवर करता है और 500 के लगभग वहाँ जो है ओपीडी चलती है पशुओं की, चाहे भेड़ है, बकरी है, चाहे भैंस है, चाहे गाय है, सबकी ओपीडी 600 के लगभग चलती थी, उसको भी उन्होंने डीनोटिफाई किया। इस तरह रोहतसर में थाना 26 स्थायी पंचायतों का एक हब है रोहतसर। और जो एक नेशनल जो वहाँ एक मेला होता है हमारा शिशु मेला होता है और विशाखी का मेला होता है, वहाँ प्रशासन की दृष्टि से वहाँ एक थाना खोला था, उसको भी बंद कर दिया। और वहाँ एक ITI दी थी वहाँ 26-27 पंचायतों के लिए रोहतसर में, उसको भी डीनोटिफाइड कर दिया। इसके साथ हमारा सियोली गांव जो प्रकाश चौधरी का घर है, प्रकाश चौधरी जी खुद इस विभाग के पशुपालन विभाग के मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने एक भी जो है कोई वेटरनरी हॉस्पिटल नहीं, वेटरनरी डिस्पेंसरी नहीं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में जयराम ठाकुर के आशीर्वाद से हमने दुर्गापुर में वेटरनरी हॉस्पिटल और सियोली डिडौर में एक वेटरनरी डिस्पेंसरी, जो कि वहाँ फार्मासिस्ट भी आया था और कर्मचारी भी काम कर रहे थे, उनको भी डीनोटिफाइड किया। लेकिन इस सिलसिले में मुझे लगता है प्रकाश चौधरी का भी हाथ है, वो चुप बैठा है, क्योंकि क्षेत्र के विकास के लिए आगे आना चाहिए। हार जीत तो बनी रहती है, भाजपा कांग्रेस ही जब जीत जाती है तो हम सब सामूहिक रूप से विकास को है, उस क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए। हम चाहते हैं कि मेरा लक्ष्य है कि बल विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाऊं, जो कि लोगों के आशीर्वाद से मुझे बार बार जो है मुझे विधानसभा में भेजा जा रहा है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अच्छा विकास करूँ। और मैंने करवाया भी है, चाहे मेरा मिनी सेक्रेटेरिएट है, 25 साल पहले ये मिनी सेक्रेटेरिएट बनना चाहिए था, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद से नए चौक में 5 मंजिला मिनी स्टेडियम जो 24 करोड़ रुपए की लागत से बन गया है, उसका उद्घाटन कर दिया। इस तरह रोहतसर में एक सिविल हॉस्पिटल जिसका भी निर्माण चला हुआ है, वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री ने सिविल हॉस्पिटल दिया रोहतसर में। उसके साथ साथ गागल में एक PSC थी, वहाँ CHC दे दी गई। और एक राजगढ़ मेरा स्टेशन है जो गवर्नर का स्टेशन है, गांव है, वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक PSC दी है। और इस तरह बहुत सी इंस्टीट्यूशन दिए। और मैं बात कहूँ, जो हमारा धार्मिक स्थल है, हमारी नैना माता है, हमारी मुरारी माता है, हमारी कोयला माता है, या हमारा देव कमरुनाथ का स्थल जो हमारा नलसर में है, जहाँ रुकते हैं, तो इन स्थलों के लिए सड़कें नहीं थी, कच्ची सड़कें थी। उन सड़कों के लिए माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में जयराम ठाकुर ने जो हमारी मुरारी माता के लिए 8 करोड़ 34 रुपये की राशि स्वीकृत करवाई है, जिसके टेंडर भी हो चुके हैं और अवार्ड भी हो चुके हैं। इसका कार्य चल पड़ेगा अब गर्मियों में, क्योंकि इससे पहले कई मुख्यमंत्री वहाँ घोषणा करके चलिए, चाहे वो वीरभद्र जी रहे, चाहे हमारे और दूसरे मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आदरणीय जयराम ठाकुर के नेतृत्व में आशीर्वाद से वहाँ उसका काम चला। एक मेरी कलख से लेकर नए चौक सड़क है जिसकी हालत दयनीय है। मैं कई बार सुखविंद सुख के साथ मिला, और जो हमारे विक्रमादित्य जी है PWD मिनिस्टर, उनसे भी मिला, और मैंने उसको MLA प्रोटी में डाला है, उसमें दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन स्वीकृति देना अति आवश्यक है। और उस सड़क के लिए जब हमारे बल से व्यापारी चलते हैं, टमाटर की फसल जब उगती है या चलते व्यापारी आते हैं, तो उनको दिक्कत आती है गाड़ियों को आगे पीछे ले जाने में, तो बल मिनी पंजाब से जाना जाता है। मिनी पंजाब में बहुत से ऐसी फसलें
चाहे वो खीरा है, हमारा टमाटर है, भिंडी है, या शिमला मिर्च है, और अन्य बहुत सी चीज़ें हम साल की 6 फसलें निकालते हैं। तो व्यापारी जब बाहर से आते हैं तो उनको दिक्कतें भी आती है, और हमारा जो लोकल व्यापारी है उसको भी मुश्किल आती है। तो मैंने मानिए हमारे जो कृषि मंत्री उनसे भी बात की थी कि वहाँ सब्जी मंडी का निर्माण जल्दी किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उसमें जो शिलान्यास कर दिया है, जो कि 22 करोड़ रुपए के लागत से बनेगी, लेकिन उसको भी डिले कर रहे हैं बार बार, क्योंकि श्रेय कहीं इनको नहीं चला जाए। तो मेरा कहना है कि सरकार से भी मेरी निवेदन है, जो मेरे इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी दोबारा खोला जाए, और जो काम चले हैं उनको पूर्ण किया जाए। एक मेरा बैंकिंग की ट्रेनिंग सेंटर है लोनापानी में, जो कि 3 करोड़ रुपए के लागत से बन रहा है। वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा कोऑपरेटिव बैंक का, और वहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी होगा, एक वहाँ रेस्ट हाउस होगा। 3 करोड़ रुपए की लागत से उसका कार्य चल रहा है, लेकिन वर्तमान सरकार को उसको ये नहीं पता है कि वहाँ कोई लोनापानी में कार्य हो रहा है। मैंने क्वेश्चन लगाया था, लेकिन आदरणीय जो हमारे सुखविंदर सुक्खू मुख्यमंत्री हैं उनको लोग गुमराह कर रहे हैं। इनके कार्यकर्ता और इनके जो नुमाइंदे हैं चुनकर आए हैं वही उनको गुमराह कर रहे हैं। इससे लगता है कि लोटस ऑपरेशन होना जरूरी है, होके रहेगा, ये मेरा कहना है। क्योंकि साथियों इस तरह की जो बातें सामने आ रही है, तो मेरा कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाएंगे, और आदरणीय जयराम ठाकुर जो है फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरा कहना है। जी बहुत धन्यवाद। ये थे बल के विधायक इंद्र सिंह गांधी जी, और गांधी जी दूसरी बार जीतकर जो है विधानसभा पहुंचे हैं। काफ़ी तीखे सवालों के काफ़ी जो है जवाब इन्होंने देने की कोशिश की है, और हमने जानने की कोशिश की आखिर इंद्र सिंह गांधी ने पिछले 5 वर्षों में किया क्या अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो गांधी जी ने खुद विस्तार पूर्वक बताया कि मैंने जो जो कार्य किए थे उसी का ये नतीजा है कि बल की जनता ने उन्हें दूसरी बार जिताकर जो है वो विधानसभा भेजा है। दूसरी ओर कांग्रेस सरकार पर तीखे प्रहार किए और कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो लुभावने वादे जो किए जनता से किए थे, अब जनता जो है वो मन बना चुकी है, और जो है सारा जो निचोड़ है वो इन नगर निगम चुनावों में निकालने वाली है। अनाडेल के ये प्रभारी हैं वार्ड के। अब देखना होगा कितने वादे जो है वो धरातल पर कांग्रेस पार्टी पूरे कर पाती है, क्योंकि वादों की फहरिस्त जो है लंबी है। और जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी करती है, क्या 2024 लोकसभा चुनावों से पहले कोई बड़ी खलबली मचने वाली है कांग्रेस पार्टी में? कितने विधायक जो हैं वो सीधे तौर पर संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन खुद इंद्र सिंह गांधी ये मान रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस होके रहेगा, और फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। दूसरी ओर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, उनके बारे में इंद्र सिंह गांधी जी ने साफ तौर पर कहा उन्हें खुद मालूम नहीं है कि करना क्या है। जो उनके सिपासालार बने हुए हैं वही मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं, और ये सरकार ज़्यादा दिन जो है वो चलने वाली नहीं है, ये कहना इंद्र सिंह गांधी जी का है। और साफ तौर पर बल में और कितने विकास कार्य होने हैं इसकी भी सारी जानकारी जो है इंद्र सिंह गांधी जी ने दे दी है। अगले 5 वर्षों में इनका अहम मुद्दा जो है बल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना होगा। अब देखते हैं कितना वो बनकर निकलता है, और कहां तक जो है इंद्र सिंह गांधी का साथ जो है बल की जनता दे पाती है। अपने सहयोगी अनु के साथ मैं प्रदीप धीमान, जय भारत न्यूज शिमला।